हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कपल ऑफ लाइंस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे और पढ़ेंगे सीखेंगे लाइंस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर कपल्स ऑफ लाइंस। ठीक है, वी नो दैट मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं एक पॉइंट से किसी भी प्लेन सरफेस पर। ठीक है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी सी डी एंड पी क्यू आर पासिंग थ्रू आउट अ कॉमन पॉइंट ओ। यानी कि यहाँ पे अब जो गिवन फिगर है इसमें तीन आपकी लाइन्स हैं। ठीक है, और वो एक क्रॉस कर रही है एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर। ठीक है, जो कि ये है। ठीक है, सो ऑन अ प्लेन सरफेस अ लाइन फ्रॉम टू पॉइंट। ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस पे जब 2 पॉइंट से लाइन होती हुई गुजरती है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गिवन आपको लाइन दी हुई है बच्चों, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बनाई गई है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं बच्चों? व्हेन 2 और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर ऑन अ पॉइंट, जब एक या एक से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। उन्हीं को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। सच एज लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन दैट कट ईच अदर ऑन पॉइंट पी। यानी कि यहाँ पर ये दो लाइन है जो पॉइंट पी पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? So, if two lines meet any one side after intersecting either forward or backward side, ठीक है, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है इफ टू लाइंस मीट एनी पॉइंट साइड। ठीक है, कोई भी दो लाइन किसी एक पॉइंट के साइड में मीट करती हैं, मिलती हैं, आफ्टर इंटरसेक्टिंग आइदर फॉरवर्ड और बैक साइड, या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सच एज इन द गिवन फिगर इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड सी डी दे मीट ऑन पॉइंट ओ। ठीक है, यानी कि ए बी और जो हमारी सी डी लाइन है वो पॉइंट ओ पर मिल रही है। इट मीन्स ये भी हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है ये हमें मालूम चला। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक भी है पैरेलल लाइन। ठीक है, सो इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो उन्हें बच्चों इक्वल लाइन कहते हैं, पैरेलल यानी कि बराबर कहते हैं। इन द फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, जैसे कि आपको गिवन फिगर है पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, ये थी बच्चों हमारी पैरेलल लाइंस। एंड सपोज दैट पी क्यू एंड आर सिचुएटेड ऑन ए बी। ठीक है, आप ऐसा ज्यूम करिए कि जो हमारी पी क्यू लाइन है वो आर पे सिचुएटेड है ऑन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन है। द पॉइंट एल एम एन आर ऑल्सो सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइन गिवन। ठीक है, जो गिवन लाइन है उस पर भी वो क्या हो रही है, वो उसके फ्रंट में आ रही है। इट इज लाइन सी डी, सो पी एल इज इक्वल्स टू क्यू एम एंड आर एम। ठीक है, तो पी एल क्या हो गई आपकी, इज इक्वल्स टू क्यू एम एंड आर एम। ठीक है, आर एन हो गया, आर एम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वल लाइंस हैं। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पी एल लाइन हमारी क्यू एम के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? लेट्स सी। द टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर टू फ्रॉम अ राइट एंगल आर कोल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जब लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कब? एक दूसरे को राइट एंगल बनाते हुए उसको बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यानी कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, और हमारा एंगल बन रहा है ए ओ डी। ठीक है, ए ओ डी विच इज 90 डिग्री। क्लियर है? सो ये है बच्चों इस लाइन सी डी का परपेंडिकुलर कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, एंड वी इंडिकेट परपेंडिकुलर लाइन बाय आई। ठीक है, हम किससे से डिनोट करते हैं? आई से, स्मॉल आई, सच एज लाइन ए बी आई लाइन सी डी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है? सी डी है। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, किस तरीके से हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं? द परपेंडिकुलर लाइन सी ए be drawn passing throughout point on the given line
विद द हेल्प ऑफ, यानी कि आप किसी भी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो। किसकी हेल्प से? एक तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं हम, और कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट अ परपेंडिकुलर लाइन हैव टू बी ड्रॉन फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट सी। आप एज्यूम करिए कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आपको पॉइंट सी से बनाना है, विच इज पॉइंटेड ऑन द लाइन ए बी, जो कि पॉइंट ए बी पर पॉइंट है, ठीक है, लाइन ए बी लाइन पर पॉइंटेड है। इन दिस सिचुएशन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग वे। इस तरीके से जो गिवन है नीचे बच्चों, आप परपेंडिकुलर लाइन इस पे बना सकते हो। फर्स्ट वन है बच्चों प्रोटेक्टर, जो आपको बताया गया है, ठीक है। द प्रोटेक्टर ऑन द गिवन लाइन ए बी एंड एडजस्ट सेंट्रल पॉइंट ऑन प्रोटेक्टर। सबसे पहले आपको उसे सेंट्रल पॉइंट पे रखना है प्रोटेक्टर को, ठीक है। एंड द गिवन पॉइंट सी, ठीक है, सी पर आप पॉइंट कीजिए। इन दिस सिचुएशन वी पुट अ पॉइंट डी स्ट्रेट ऑफ 90 डिग्री। तो हम डी एक पॉइंट है जहां पर हमारा 90 डिग्री का मार्क हो रहा है, ठीक है, विच इज गिवन ऑन द सर्कमफ्रांसिस ऑफ प्रोटेक्टर, जो कि सर्कमफ्रांसिस के प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्टर के सर्कमफ्रांसिस है वहां पर उसको गिवन है, वहां पे हम पॉइंट डी करेंगे। नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर एंड जॉइन पॉइंट सी एंड डी। तो अब हमें प्रोटेक्टर हटा देना है और फिर हमारी लाइन जो पॉइंट है सी और डी उसको आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड लाइन सी डी विल बी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ऑन लाइन ए बी। जैसे कि आप देख सकते हैं ए और बी आपका एक लाइन है, सी हमने इसके सेंटर में रखा है प्रोटेक्टर के, डी एक पॉइंट बनाया जहां से 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जो मेथड है बच्चों, आप कंपास से बना सकते हैं। पुट द निडल पॉइंट ऑफ कंपास ऑन द पॉइंट सी, ठीक है। सबसे पहले आपको पॉइंट सी पर अपने कंपास का पॉइंट रखना है, ठीक है, निडल रखनी है, ऑफ द गिवन लाइन ए बी, जो कि लाइन आपको ए बी दी हुई है। एंड ड्रॉ एन आर्क बोथ साइड, ठीक है, आपको बोथ साइड से आपको एक आर्क बनाना है। एंड विच कट ई एंड एफ, जो ई और एफ को कट कर रही है, ठीक है, ऑन लाइन ए बी। नाउ टेकिंग डिस्टेंस मोर देन हाफ, ठीक है, आपको आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है अपने कंपास में। एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ई एंड एफ, और फिर आपको एक आर्क बनाना है डी और ई और एफ से, विच कट ऑन अनदर ऑन पॉइंट डी, जो कि पॉइंट डी पे कट हो रहा है, ठीक है। मीट ऑन पॉइंट सी, ठीक है, सी एंड डी, तो वो कहाँ पर मिल रहा है? सी और डी पर मिल रहा है। देखिए इस तरीके से आपका एक पॉइंट है ई और एफ, आप ई से और एफ से एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके आप पॉइंट डी पे आर्क बनाएंगे, और इस तरीके से आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी जब आप सी और डी को आपस में मैच कर दोगे, ठीक है, ज्वाइन कर दोगे इन लाइंस को। नेक्स्ट है आपका बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है किसी लाइन सेगमेंट का, आइए देखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द लाइन विच पासिंग थ्रू आउट द मिडिल पॉइंट ऑफ अ लाइन, ठीक है, जो लाइन होती है पास होती है एक गिवन लाइन के सेंटर मिडिल पॉइंट से लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, और उसे दो भागों में बांट देती है। इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी को बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सपोज दैट द मिडिल पॉइंट इज ओ, आप सपोज करिए कोई लाइन आपको ए बी गिवन है, उसका मिडिल पॉइंट है बच्चों ओ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है आपका लाइन सी डी, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इट मीन्स ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, यानी कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। इस तरीके से ये दो लाइन सेगमेंट आपस में क्रॉस करते हुए एक इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे बच्चों, कैसा दिखता है वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम इसे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सपोज दैट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है ऐसा आप अज्यूम करिए, ठीक है। एंड वी वांट टू ड्रॉ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और हमें इस पर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी उसका हमें हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, ठीक है। एंड ए बी ड्रॉन एंड आर्क बोथ साइड फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, तो पॉइंट ए और बी से आपको एक आर्क बनाने हैं दोनों साइड से। हु कट्स वन अनदर ऑन पॉइंट सी, जो कि पॉइंट सी पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। एंड डी एंड मीट सी
एंड डी, और फिर आपको डी को सी को डी से मीट करना है, मिलाना है, ज्वाइन करना है। द रिक्वायर्ड लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, ठीक है, मीट ऑन पॉइंट एम, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सी डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि पॉइंट एम पे मिल रही है बच्चों, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि पॉइंट ए बी का लाइन सेगमेंट पर है। पॉइंट एम इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, और एम जो है बच्चों वो एक लाइन सेगमेंट जो हमें गिवन है उसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। ए बी आफ्टर मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग के बाद क्या होता है, एंगल सी एम ए इज इक्वल्स टू सी एम बी, ठीक है, वो क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, क्लियर है, जो आपको कुछ इस तरीके से बच्चों दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी हमने सीखा है पढ़ा है अभी तक, अब हम अपनी एक्सरसाइज में उसे देखेंगे और सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ग्रुप कपल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको पैरेलल लाइंस बताने हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं हमने अभी देखा है, ठीक है। ओके, सो आपको यहाँ पे पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द कपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फॉलोइंग द फिगर। आपको परपेंडिकुलर लाइन बताने, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं वो भी हमने जाना, जो कि 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी के ऊपर सभी बेस्ड आपकी ये क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।